हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में सीधे आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना आपका टाइम लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? तो वैक्समैन ने किया था। किसने किया था? वैक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणी इसमें से बताना है कौन सा द्विलिंगी प्राणी है? तो टेपवर्म। टेपवर्म द्विलिंगी प्राणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सत्य फल का निर्माण होता है। बताना है दोस्तों, सत्य फल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। आपको बस नॉर्मल याद रखना है, फल का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किसका होता है? अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? बताना है, इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो मिक्सो वायरस किसके कारण से होता है दोस्तों? मिक्सो वायरस के कारण से होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, सुजाक रोग संबंधित है। सुजाक रोग गोनोरिया जिसे कहते हैं वह किससे संबंधित है? तो सुजाक रोग जनन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए एकदम स्पेशल लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर कोई भी छात्र इस वीडियो को देख करके पूरा क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका विश्वास मानिए कि एग्जाम में 5 से 10 नंबर इस वीडियो के माध्यम से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है। बताना है विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो पोलियो। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। हम लोग इसलिए इस क्लास को थोड़ा स्पीड कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि यह टाइम आपका सिर्फ रिवीजन का है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर टी किसे रोकता है? बताना है कॉपर टी जो होता है वो किसे रोकता है? हम सभी को पता है कॉपर टी जो होता है मादा के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक निरोध होता है। क्या होता है? निरोध होता है। तो निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। राइट ऑप्शन सी होने वाला है। कॉपर टी मादा में निषेचन की क्रिया को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर है, बीजाणु विकसित होकर बनाता है। बताना है दोस्तों, बीजाणु जो होता है वो विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है बीजाणु विकसित होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बताना है टी लिम्फोसाइट जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। राइट ऑप्शन डी होने वाला है। हमारे अस्थि मज्जा जो होता है उसमें टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सेव में खाने योग्य भाग है। सेव में खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो सेव में खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है। कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। सेव का तो बीज खाया नहीं जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। पुष्पासन क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। ना ही सेव का अंडाशय खाया जाता है, ना ही सेव का बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? तो पुष्पासन खाया जाता है। लीची का याद रखना है दोस्तों, लीची का बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? बताना है डेंगू जो रोग होता है वो किसके कारण से फैलता है? तो मच्छर के कारण से। किसके कारण से फैलता है? मच्छर के कारण से डेंगू रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम होता है? तो संसाधनों की कमी हो जाती है, बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है, गरीबी आ जाती है, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन डी होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर का राइट ऑप्शन डी होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोनोरिया का कारक क्या है? गोनोरिया का कारक है, बताना है। 13 नंबर पूछ रहा है गोनोरिया का कारक क्या है? तो गोनोरिया का कारक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया होता है। गोनोरिया एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। क्या है? यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, रुधिर में पाया जाने वाला प्रमुख इन्फ्लुग्लोबिन है। बताना है रुधिर में पाया जाने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है जो रक्त में पाया जाता है? तो आईजीजी। आईजीजी जो होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है। आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? बताना है दोस्तों, ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो कुत्ता में। किस में पाया जाता है? कुत्ता में। ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो कुत्ता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो जनन स्वास्थ्य के लिए इसमें से डी उपयुक्त सभी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी। देखिए, जनन स्वास्थ्य के लिए गर्भपात नियंत्रण भी जरूरी है, एसटीडी के बचाव भी जरूरी है, और मातृ देखभाल भी जरूरी है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाला प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता दिया था, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड कहाँ होता है बताना है। तो एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर दिया है मनुष्य युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। युग्मक पूछा है दोस्तों, याद रखना है, युग्मक पूछा है। जब भी युग्मक पूछे तो 46 का आधा बताना है, तो 23 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है असत्य फल का निर्माण होता है बताना है। जो असत्य फल होता है उसका निर्माण किस स्थान पे होता है? तो उसका निर्माण पुष्पासन से होता है। किससे होता है? पुष्पासन से होता है असत्य फल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कॉपर टी एक बताना है। कॉपर टी एक क्या है? तो कॉपर टी एक गर्भ निरोधक गोली है। क्या है? कॉपर टी एक गर्भ निरोधक है। क्या है? गर्भ निरोधक है। गर्भ निरोधक है जो कि मादा के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं में परागकण होता है बताना है। गेहूं में परागकण किसके माध्यम से होता है? तो वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा परागण होता है गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो वो एचआईवी के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? एचआईवी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पात्र निषेचन तकनीक है बताना है। जो पात्र में निषेचन कराया जाता है वो उसकी तकनीक कौन सी है? तो पात्र में निषेचन जो कराया जाता है उसकी तकनीक है आईवीएफ। क्या बोला जाता है? आईवीएफ। उसे क्या बोला जाता है? आईवीएफ बोला जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है चिर स्थायी बाह्य दल पाया जाता है बताना है दोस्तों। चिर स्थायी बाह्य दल किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बैंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगन, सी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर विषाणु के कोर में पाया जाता है बताना है दोस्तों। विषाणु के कोर में क्या क्या पाया जाता है? तो डीएनए एवं आरएनए दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए एवं आरएनए दोनों उपस्थित होता है विषाणु के कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है बताना है दोस्तों। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हमको यहीं पे मिल गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जलोद्भिद पौधा है बताना है दोस्तों। जलोद्भिद पौधा इनमें से कौन सा है? तो सिंघाड़ा। हम सभी को पता है सिंघाड़ा जो होता है वो जल के अंदर होता है, इसलिए यह जलोद्भिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर एड्स किस कोशिका को नष्ट करता है बताना है दोस्तों। एड्स जो होता है जो हमारे शरीर में फैलता है तो वह किस कोशिका को नष्ट कर देता है? तो टी लिम्फोसाइट को। किसको नष्ट कर देता है दोस्तों? टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है हाथीपावा रोग का कारक है बताना है। जो फाइलेरिया होता है उसका कारक क्या होता है? तो उसका कारक बताना है। हाथीपाव जो रोग होता है उसका कारक क्या है? तो उसका बुचेरिया। क्या होता है? बुचेरिया। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर दिया हुआ है आईयूसीडी की औसत असफलता दर है बताना है। आईयूसीडी जो तकनीक होता है उसका औसतन असफलता दर कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20% इसका राइट आंसर होने वाला है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन 4% हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 4% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 नंबर जन्म नियंत्रण की विधि है बताना है। जो जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है? तो जन्म नियंत्रण की विधि आईयूसीडी है। क्या है? आईयूसीडी है जन्म नियंत्रण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर दिया है नर हार्मोन का स्राव होता है बताना है। नर हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। कहाँ से होता है? वृषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर निषेचन की खोज किसने की थी बताना है दोस्तों। निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज नवाजीन ने की थी। किसने की थी? नवाजीन ने की थी। निषेचन की खोज नवाजीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर बायोगैस उत्पादक जीवाणु है बताना है दोस्तों। बायोगैस उत्पादक जीवाणु कौन कौन से हैं? तो बायोगैस उत्पादक जीवाणु
मीथेनोजेन है। क्या है? मिथेनोजेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, मानसिक चक्र में प्रमुख हार्मोन है। मानसिक चक्र में प्रमुख हार्मोन क्या क्या है? तो मानसिक चक्र में प्रमुख हार्मोन एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन है। दोस्तों मैं यह वीडियो इसलिए आपको थोड़ा तीव्र गति से लेकर के जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि यह समय आपको समझने वाला और ना ही रटने वाला है। आपको यह समय बस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। आपको बस यह क्वेश्चन देखना है जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ और उसको दिमाग में सेट करना है या कॉपी पे नोट कर लेना है और उसको जैसे भी हो तैसे उसको दिमाग में एकदम रखे रहना है। जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक उसको अपने दिमाग में सेट रखिए ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूटे ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, एक्रोसोम किसका भाग होता है? तो बताना है। एक्रोसोम हमको पता है, एक्रोसोम शुक्राणु का, एक्रोसोम जो होता है वो क्या होता है? एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु का ही भाग होता है। एक्रोसोम बताना है आपको कहाँ का भाग होता है? तो शुक्राणु के सिर का भाग होता है। शुक्राणु का जो सिर का भाग होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। बीच का भाग को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त जीव है। बताना है ब्रेड बनाने में कौन सा उपयुक्त जीव आता है? तो सैक्रोमाइसिजिन। क्या आता है? सैक्रोमाइसिज। सैक्रोमाइसिस जो होता है वो ब्रेड बनाने में प्रयुक्त जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परखनली शिशु तकनीक कहलाती है। जो बताना है परखनली शिशु जो तकनीक है आजकल जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो क्या कहलाता है? तो उसे आईवीएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आईवीएफ कहा जाता है। आईवीएफ का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि निसंतानता को हराया जा सके। निसंतान जिसको संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है वो आईवीएफ तकनीक के माध्यम से इस युग में संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गर्भाशय संबंधित है। बताना है दोस्तों गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थायीकरण कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? तो इसका स्थिरीकरण राइजोबियम भी कहलाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहलाता है, एनावेना भी कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41, दूध से दही बनने में प्रयुक्त जीवाणु है। बताना है दूध से दही जो बनता है उसमें कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा एंजाइम? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, सबसे प्रचलित जैव उर्वरक है। बताना है जो सबसे प्रचलित जैव उर्वरक है वो कौन सा है? तो इसका राइजोबियम राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, चाय कॉफ़ी में पाया जाने वाला उत्तेजक है। बताना है जो चाय कॉफ़ी में पाया जाता है वो कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कैफीन। चाय में और कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जी? तो कॉफीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, बायोगैस की मुख्य गैस है। बायोगैस की मुख्य गैस कौन सी है? तो बायोगैस की मुख्य गैस CH4 मीथेन है। कौन सी है? CH4। CH4 को क्या कहा जाता है? मीथेन। क्या कहा जाता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, रोग प्रतिरोधकता संबंधित है। रोग प्रतिरोधकता किससे संबंधित है? तो रोग प्रतिरोधकता इम्यूनोग्लोबिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इम्यूनोग्लोबुलिन से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर दे रहा है, डायनासोर पाए जाते हैं। डायनासोर किस युग में पाए जाते थे? तो डायनासोर हमको पता है कि मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। किस युग में पाए जाते थे? मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, परागण कीट द्वारा कहलाता है। देखिए परागण जब कीट के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। जब हाइड्रोफिली होता है तो किसके माध्यम से होता है? जल के द्वारा। किसके माध्यम से? जल के द्वारा होता है जब परागण, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, HIV सर्वप्रथम किसे नष्ट करता है? तो HIV सर्वप्रथम किसे नष्ट करता है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइड जो अस्थि मज्जा में जिसका निर्माण होता है उसे नष्ट कर देता है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, फल के अंदर भ्रूण बनता है। फल के अंदर भ्रूण बनता है। तो 49 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीज। फल के अंदर जो भ्रूण बनता है उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, जैव उर्वरक का उदाहरण है। बताना है दोस्तों जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो जैव उर्वरक का उदाहरण राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51, मनुष्य में श्वसन का प्रकार है। बताना है मनुष्य किससे श्वसन की क्रिया करता है? तो फुसफुसिया।
किससे होता है? फुसफुसिया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। बीज का अंकुरण होता है, बताना है दोस्तों, बीज का जो अंकुरण होता है वो किसे कहते हैं? तो बीज का अंकुरण प्रकाश में भी होता है, जल में होता है, मिट्टी में, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त दशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सरल जीव है, सबसे सरल जीव कौन सा है? तो सबसे सरल जीव अमीबा है। एक कोशिकीय होता है अमीबा और सबसे सरल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। वायरस को क्या कहते हैं? बताना है दोस्तों, वायरस को क्या कहते हैं? तो अर्धजीवी। क्या कहते हैं वायरस को? अर्धजीवित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर। पौधों में जनन अंग होते हैं, पौधों में जनन अंग कौन से होते हैं? तो पौधों में जनन अंग फूल होते हैं। कौन से होते हैं? फूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। परागण है, परागण बताना है क्या है? तो परागण पराग का स्थानांतरण है। क्या है? पराग का स्थानांतरण है परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निषेचन के बाद बनता है, बताना है दोस्तों, निषेचन के बाद क्या बनता है? तो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, बताना है दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो नाभिक। क्या है? नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। 59 है, मानव में सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव में सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कि स्टेपस होता है। क्या होता है? स्टेपस होता है, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। हड्डियों की संख्या है, बताना है हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। कितनी है? 206 हड्डियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। रक्त का कार्य नहीं है, बताना है दोस्तों, इसमें से रक्त का कार्य कौन सा नहीं है? तो रक्त का कार्य डी नंबर, पाचन नहीं है। हमारा पाचन जो होता है वो रक्त के माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। एनीमिया रोग होता है, बताना है एनीमिया रोग किसके कारण से होता है? तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। पाचन एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है, पाचन एंजाइम एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लार में। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है, होमो सेपियन होता है। इसका राइट ऑप्शन बी होने वाला है, होमो सेपियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्रवेश करती है, बताना है प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्रवेश स्टोमाटा से करती है। किससे करती है? स्टोमाटा से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। पादप में भोजन का संचयन होता है, पादप में भोजन का संचय किसके माध्यम से होता है? तो जड़ के माध्यम से भी होता है, पत्ती में भी होता है, तना में भी होता है, और इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। सबसे बड़ा अंग है, बताना है सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, बताना है शरीर में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्क। वृक्क जो होता है किडनी हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। WBC का कार्य है, WBC का कार्य क्या है? तो WBC का कार्य है रोग से रक्षा करना, रोग से रक्षा करना WBC का कार्य है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवों का वर्गीकरण किसने किया? बताना है जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? तो जीवों का वर्गीकरण एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लीनियस। किसने किया था? लीनियस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताया है, अगर वो आप सबको कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।